उनने भी मुझे यही बताया कि वो उत्तर बुद्धि क्या खाती है क्या पीती है। जब इसका ये शरीर से बहुत कनेक्टिविटी है और इसका भी एक आंसर हमारे वो काका जी ने बताया था कि लाइव सत्संग में भैया जी ने बोला, वो भी ऐसे ही बोले कि लाइव सत्संग में भी ये बताया था कि बापू जी ने बताया था बहुत पिछले साल बताया था कि बुद्धि क्या खाती है और क्या पीती है। लेकिन ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, मेरे को आपने बताया था कल लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं आपका सुना, आपका आदर रखने के लिए सुना और मैं रिवाइज फिर से कर दूंगी भैया। आपका इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये बापूजी के मुख से ही हमको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आइए 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 आइए, स्वागत है आपका, जोरदार ताली इनके लिए। चलिए बताइए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर आप लोग जान गए ना बुद्धि क्या खाती पीती है तो साक्षात्कार के करीब पहुंच जाओगे, ये मान के चलो। और मुझे गुरुदेव ने ही प्रेरणा दिया, हाँ गुरुदेव ने ही बताया, मैं आपको बता दूं। संसार का सार क्या है? शरीर। ध्यान से सुनना, शरीर का सार इंद्रियां, इंद्रिया का सार प्राण, प्राण का सार मन और मन का सार बुद्धि। जब ये मन बुद्धि इंद्रियों और संसार के विषय विकारों को जब बुद्धि खा जाती तो उसका स्वरूप आ जाता है। जैसे हमको भूख लगती है ना पेट में, अब जब भोजन करते हैं तो पेट शांत हो जाता है ना। तो जब बुद्धि मन को और विषय इंद्रियों को सबको खा जाती है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। और जहां बुद्धि स्थिर हुई तो वो स्थिति आपका वही साक्षात्कार के करीब है। जब शरीर, सुनिए, शरीर स्थिर हो तो शक्ति मिलती है, मन स्थिर होता है तो शांति मिलती है, और जब बुद्धि स्थिर होता है तो साक्षात्कार के करीब होता है। आप लोग अपने बुद्धि से खाइए पीजिए और उसके बापू जो बता रहे हैं उसमें जल्दी पहुंचिए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बुद्धि हमारे बच्चे का, मैं भी एक टीचर हूं, इस बच्चे ने पूछा, उसको बता रहा हूं बुद्धि क्या पीती है। तो बुद्धि क्या पीती है? जो विषय विकार हम लोग के इंद्रियों में है ना, इंद्रियों के बस मन हो जाता है, उन सबको पी जाती है। उसके बाद उनको पीने के बाद मन प्राण ये सबको खा जाती तो स्थिर हो जाता है। हरिओम। क्या तुम्हारा ऐसे प्रश्न के आंसर तो जो दे पाएंगे जो बहुत ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनेंगे। बापूजी ने कहा वो उस सत्संग से बताया था, वो हम अभी इस गुरुकुल से कनेक्ट है, हम अभी इस आश्रम से कनेक्ट है ना, तो हमको बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे आकर बहुत सारी एनर्जी यहाँ बहुत सारी मिलती है और मैं जब से आई हूँ से मैं बहुत मन लगा के सत्संग सुनती हूँ। ऐसे प्रश्न के लिए जोरदार ताली बजाओ और दररोज हर बार सत्संग सुनते जाओ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो सद्गुरु भगवान की, संत श्री आसाराम जी बाबू की जय श्री राम। हाँ, थोड़ा जोश तो भरनी चाहिए ना। चलिए अगला सवाल फिर से आते हैं, बच्चों के बीच जाए। क्या 7 दिव्य चक्र का महत्व क्या है? 7 दिव्य चक्र का महत्व, 7 दिव्य चक्र का महत्व क्या है? जवाब कौन देगा? तो उन्होंने पूछा कि 7 चक्रों का महत्व गए, तो 7 चक्रों का महत्व ही है। पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्टान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धाति चक्र, छठा आज्ञा चक्र और 7वां सहस्त्रागार चक्र। तो इन चक्रों का महत्व क्या है कि इनसे हमें भगवान, हम जब तपस्या करते तो उनसे प्राण शक्ति हमारे ऊपर 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 खींचती है, और जब वो यहाँ पहुँचती है तो हमें साक्षात्कार होता है, और उसके बाद हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं, और उसके बाद हमें वो परमानंद सुख मिलता है, हमें उस भगवंत से मिलने का मौका मिलता है। हम उस भगवंत परमात्मा के सुख में विलीन होते हैं। यही है 7 चक्रों का महत्व। जोरदार ताली। अगर हम पुराने जमाने में देखें तो हमारे गुरुकुल में शास्त्र पढ़ाए जाते थे।
अगर उनके पुराने जमाने में पुस्तक में हमें ये पढ़ाया जाता था कि कौन ज्यादा वीर है, कौन संतों के बारे में पढ़ाया जाता था। आपके बारे में देखेंगे तो स्कूलों में पुस्तक में ज्यादा ये दिखेगा मुसलमानों के बारे में, पाकिस्तानों के बारे में पढ़ाया जाता। हमें हमारे भारत की संस्कृति के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि मैं इसका सीधा सवाल और जवाब दूं ना तो एक ही देता हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे जयचंद से जिनका नतीजा हमें भुगतना पड़ा, और आज उस समय तो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज के जगह शायद 2 जयचंद थे, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और आज तो ना जाने हमारे भारत में कितने जयचंद हैं, और ऐसे जयचंद को खत्म करने वाले हमारे बाल संस्कार के बच्चे होंगे, बाबू के बच्चे होंगे। और जिस दिन ये जयचंद हमारे देश से खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारे भारतीय संस्कृति की गाथा गाई जाएगी और राम राज होकर रहेगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल छोटी बच्चे से लेते हैं। किससे? अरे बोलो बोलो, करो जाओ। बाल संस्कारची गरज काय? अरे बाप रे बाप, सवाल सुना क्या आपने? मतलब बाल संस्कार की गरज क्या है, क्यों बाल संस्कार जरूरी है? आपको पता है क्या? मैं चाहता हूं कि आप ही बता दो तो अच्छा रहेगा। बताओगे? नहीं बताओगे? ठीक है, इनका सवाल बहुत खतरनाक है कि बाल संस्कार की गरज क्या है, क्यों जरूरी है बाल संस्कार? बताइए थोड़ा झांसी की रानी आप। अरे शुक्रिया, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। इतने सारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे होने चाहिए जो ऐसे सवाल पूछते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद मैं देती हूँ। तो बाल संस्कार की जरूरत क्यों है? हमारे बापूजी बाल संस्कार मंच यानी बाल संस्कार को मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साधक लोग हैं जो बाल संस्कार लेते हैं। हमारे गुरुजी भी है, वो भी बाल संस्कार लेते हैं, हमारे जैसे बच्चों का बाल संस्कार लेते हैं। क्यों लेते हैं बाल संस्कार केंद्र? क्योंकि हमारे जब जन्म हुआ तो अब हम इस जन्म का क्या उपयोग करें, कैसे उपयोग करें, किस लिए उपयोग करें, ये बाल संस्कार में हमें बताया जाता है। बाल संस्कार जब बढ़ जाएंगे, बाल संस्कार जब आगे बढ़ेंगे ना, तो एक दिन हमारा आश्रम बहुत ऊंची तरफ होगा। और हमारा ये भारत देश भी ना वो बहुत सारे देशों में से बहुत आगे रहता था। क्योंकि जब हम भारत देश में, और मराठी में बताती हूँ, मराठी है, जब हम जर आपण भारत देशामध्ये बाल संस्कार केंद्र घेतले ना, तर तुझ्यासारखे छोटे छोटे, आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे घडेंगे और गढ़ के बहुत बड़े अधिकारी, गुरु, डॉक्टर, कुछ भी सब बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। इस वजह से हमारा भारत देश एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा, यानी हमारा भारत देश बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। और मैं सीधे तौर पे कह दूं कि अगर एक पौधे की अगर कटाई छटाई अगर नहीं हुआ तो पौधे की टेढ़ी मेढ़ी टहनियां निकल जाएगी, और अगर पौधे की कटाई छटाई हो गई तो ही पौधा आगे चलकर क्या बनेगा? सुडौल बनेगा ना। तो इसलिए बाल संस्कार की जरूरत है। और जब बाल संस्कार होगा, इससे भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म अभी बापूजी ने बताया है कि बाल संस्कार से पहले भी गर्भ संस्कार है, जहां पे बच्चों को 90% संस्कार मिलता है। गर्भ संस्कार में 90% बच्चों का संस्कार मिलता है, और बाकी 60% संस्कार बाल संस्कार में मिलता है, और उसके बाद 3% संस्कार वो बड़े होने के बाद मिलता है। तो बाल संस्कार तो जरूरी है, लेकिन उससे पहले जहां से 90% संस्कार मिलता है उस पर भी ध्यान देना हमारी आवश्यकता है कि नहीं है ना? सभी साधक समझदार है तो ध्यान रखना। एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं आप लोग को। हमारे भारत में बहुत सारे गुरुकुल थे कि नहीं थे? सभी गुरुकुल लुप्त कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? अभी मुझे जितना गुरुकुल था उतना वापस चाहिए। क्या करेंगे? जितना गुरुकुल था उतना वापस चाहिए। क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग खड़ा करना पड़ेगा क्या? जिस गुरुकुल को तोड़ा उसने वहां पे खड़ा करेंगे बिल्डिंग? नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां भी गुरुकुल को डैमेज करके कॉन्वेंट बनाया गया, बिल्डिंग उनका, बच्चा उनका, लेकिन संस्कार हमारा। और जिस दिन ये नीति अपना लेंगे उस दिन जितने गुरुकुल डैमेज किए गए सभी गुरुकुल फिर से खड़ा हो जाएगा।
और इसके लिए बापूजी का सेवा क्या है? दिव्य प्रेरणा प्रकाश प्रतियोगिता। हर स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में जाना है, दिव्य प्रेरणा प्रकाश प्रतियोगिता करवाना है, मातृ पितृ पूजन करवाना है, तुलसी पूजन करवाना है। और जब इस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे तो स्कूल वाले कहते हैं भैया थोड़ा हमारे बच्चे बदतमीज हो गए हैं, थोड़ा आके स्कूल में बाल संस्कार भी चला दो। और जब हम उनके स्कूल में बाल संस्कार चलाएंगे ना तो लगभग साल भर का सत्र होता है ना, उसमें से 3-4 महीने तो ले ही लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं ना। और जिस कॉन्वेंट में साल में से 3-4 महीने का सत्र हम ले लेंगे वो कॉन्वेंट नहीं गुरुकुल हो जाता है। अगला सवाल, इधर भी जाते थोड़ा पीछे भी। आत्म साक्षात्कार के बाद इस नश्वर शरीर के साथ क्या होगा? क्या बात है, आत्म साक्षात्कार के बाद ये नश्वर शरीर का क्या होगा, सवाल यही है ना। चलिए देखिए, आत्म साक्षात्कार के बाद जो ये शरीर है ना, सपोज अगर वो जिंदा है तो मतलब शरीर तो वैसे ही रहेगा, सामान्य आदमी वैसे ही दिखेगा, लेकिन जो ज्ञान है सपोज वो खा रहा है, ठीक, तो अगर अज्ञानी खाएगा उसको लगेगा मैं खा रहा हूँ, लेकिन जो ज्ञानवान खाएगा उसको लगेगा ये खा रहा है। इतना फर्क होता है। अगर सपोज वो अपना शरीर छोड़ दिए तो भी सेम रहेगा, जो अज्ञानी होगा उसका भी शरीर वहीं पड़ा रहेगा और ज्ञानी का भी शरीर वहीं पड़ा रहेगा, बस इतना फर्क होगा। अज्ञानी अपने शरीर को देख के बोलेगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन ज्ञानी शरीर को देख के बोलेगा यह मर गया है। जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए महिलाओं की तरफ से कोई सवाल है? 1 मिनट, छोटी बत्ती कब से इंतजार कर रही है, बताइए जी। अंधश्रद्धा क्या है और श्रद्धा क्या है? क्या अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा क्या है और श्रद्धा क्या है? चलिए जोरदार ताली। जब इतने छोटे छोटे बच्चे जब ऐसे सवाल करके कि श्रद्धा क्या है, अंधश्रद्धा क्या है, तो मुझे लगता है जो सनातन पे हमला करते हैं वो दिमागी पागल होते हैं, है कि नहीं है? जब इतने छोटे बच्चों को समझ है कि श्रद्धा क्या अंधश्रद्धा क्या है तो टीवी पर डिबेट करते हैं और बड़े बड़े अपने महारथी कह जाते हैं। अगर वो सनातन का अगर विरोध करे तो उनका दिमागी हालत ही खराब है, दिमाग के पैदल है वो लोग, है कि नहीं है? चलिए अगला सवाल का जवाब, आइए जी इधर, चलिए जी इधर आ जाते हैं। आपका पहली बात तो श्रद्धा ने कोई ठेका नहीं ले रखा अंधा होने का, और श्रद्धा में पहली बात अंधा ही होता है, क्योंकि हमें किसी चीज पे विश्वास करना होता है श्रद्धा में। अब जैसे हम कोई प्लेन में चढ़ेंगे तो प्लेन में हमेशा नहीं है कि सेफली ट्रैवल करेंगे, हमको पायलट के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि वो हमें सेफली पहुंचाएगा उस डेस्टिनेशन पे जिस डेस्टिनेशन पे हमें जाना है। ऐसे ही श्रद्धा में इसी प्रकार होता है, हमें ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है किसी भी प्रकार के कोई अवधि के बिना कि हमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, बस हमें हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। जोरदार ताली होनी चाहिए। और सीधे लैंग्वेज में कह दूं तो कोई भी काम करने के लिए किसी न किसी के प्रति हमें श्रद्धा करनी पड़ती है। तो क्या भगवान में श्रद्धा रखने के लिए कि हमको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी या नहीं? जरूरत है ना। चलिए बोलिए जी। अभी जैसा भैया ने कहा गुरुकुल प्रणाली, तो जो पहले गुरुकुल चलते थे मतलब कि जिसमें अलग अलग विद्याएं सिखाई जाती थी, और अभी जो गुरुकुल चल रहे हैं जैसे CBSE बोर्ड है और इन सब से, तो इन दोनों के लिए आपका क्या विचार है और इन दोनों में क्या फर्क है, और जो अभी चल रहे हैं और जो पहले चलते थे उनमें से कौन सा अच्छा है और क्यों? जोरदार ताली, बताइए जी। देखिए, अच्छा तो हमारा जो पुराना होता था वही है, लेकिन अभी क्या होता है ना, आजकल अगर मैं यहाँ पूछूंगा ना सबसे कि अगर हम आपके बच्चों को सिखाए घोड़े की विद्या, धनुर्विद्या, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे नहीं CBSE ही सिखाओ। तो हाँ, जो हमारा जो गुरुकुल का जो वो है, CBSE के साथ साथ संस्कार, पहले के लोगों में क्या होता था, सारी विद्याएं सब सिखाई जाती थी, लेकिन उनका मेन चीज क्या होता था, संस्कार। तो वही संस्कार अभी आपका कहना कि पुरानी शिक्षा में बहुत सारी चीज आती है, जैसे उनके संस्कार हो गए, जो उनकी विद्याएं होगी, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं कि विद्याएं ना पढ़ाकर बस वो जो मेन चीज है, जो कोर चीज है, वो संस्कार का, वो अभी पढ़ा रहे ताकि जो बच्चा है वो अभी के जो मॉडर्न जमाने में उसमें भी बढ़े, लेकिन वो अपने मूल से ना हटे। जैसे कोई भी एक वृक्ष होता है, उसका मेन चीज क्या होती है, उसकी जो जड़ें होती है वो मेन चीज होती है बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपने मूल से ना हटे, इसलिए जो संस्कार है वो अभी दिया जाता है इसमें, पुराने उसमें से। जोरदार ताली होनी चाहिए।
हाँ बताइए जी, कौन है? हाँ बोलो बोलो। हिंदू हेलो हेलो हिंदू धर्म में जाति क्यों होती है? कब अपना हिंदू धर्म एक ही है, भगवान एक ही है, तो जाति क्यों इतनी है? और मुझे तो लगता है जाति सिर्फ क्या, जाति नर और मादा ही है, उसके बाद है कोई नहीं, है ना? कोई है क्या? फिर भी संसार के लोगों ने इतने सारे पैतरे पाल रखे। जवाब किसे चाहिए आपको? गुरुकुल के बच्चे बताइए जी। पुरुषोक्त में एक लाइन आती है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासी बाहु राजन्य कृतः उरुष तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम घूंगशूत्रो अजायत। ये पुरुषोक्त जो हमारा मतलब वेदों से लिया गया है। तो इसमें आपका कहना है कि जातियाँ क्यों होती है? देखिए, जो हमारे पुराने से जो भी अभी कार्य करते हैं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ठीक, अगर कोई शिक्षा का पाठ पढ़ा रहा है, वो करा रहा है, तो उसको एक कैटेगरी दे दी गई थी ब्राह्मण की। अभी कोई भी गवर्नमेंट में भी देखा जाए, कोई भी कुछ करते हैं तो अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर देगी, आपके ये कार्य है, आपके ये कार्य है, आपके ये कार्य है, ताकि कार्यों में विघ्न ना पड़े, कार्य बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाए। इसलिए तभी ये किया गया था कि अगर आप शिक्षा दे रहे, ज्ञान दे रहे, उनको ब्राह्मण, जो क्षत्रिय हैं, जो लोगों की रक्षा करें, उनको क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ये जो समय के साथ जो बदलावट है कि मतलब बहुत सारे समाज में प्रथाएं, सब चीज़, बहुत चीज़ आई हैं, तो उसके कारण वो चीज़ गलत ले ली गई है। लेकिन ये जो हमारे शास्त्रों में ये गलत नहीं बताया गया है, पूरा ही विष्णु जी का स्वरूप बताया गया है, जैसे मैंने श्लोक में कहा था। तो इसमें वो गलत नहीं है कि ये सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए, जो हमारा समाज है उसको अच्छे से चलाने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन अब लोगों ने गलत ले लिया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है जो भी जाति का बंटवारा किया गया सिस्टम के अनुसार, सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए किया गया, लेकिन इसको शायद मिसयूज किया जा रहा है। राइट, किया जा रहा है ना। कभी कभी कुछ ऐसा फैसला होता है जो प्रेजेंट में करना पड़ता है, उस समय के अनुसार अच्छा होता है, लेकिन भविष्य में उसका परिणाम बुरा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अगला सवाल, मैं तेरे बड़े के पीछे आते हैं ना, बोलिए दादा। हाँ, गुरुकुल में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं? गुरुकुल में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं? गुरुकुल में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं? गुरुकुल का नाम सुनते ही शायद आप लोग को लगता होगा, आप लोग को तो नहीं, लेकिन जो निगुड़े होंगे ना, उनको ऐसा लगता होगा कि जाएंगे वहां पे बच्चे को तो माला पकड़ा देंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। गुरुकुल मतलब हमारे भारतीय संस्कृति को जोड़ कर रखना। गुरुकुल क्या करती है? हमारे भारतीय संस्कृति को जोड़ कर रखती है और भारतीय संस्कृति की परंपरा को बच्चों को अवगत कराती है। यही गुरुकुल की पहचान है। कौन बताएगा जी? बताइए। गुरुकुल में अध्यात्म के ऊपर खेल खिलाए जाते हैं। गुरुकुल में ऐसे खेल खिलाए जाते हैं कि हमारे विद्यार्थी होनहार बने, होशियार बने। गुरुकुल में बाहर के देश में ऐसे खेल खिलाए जाते हैं कि वहाँ पे ऊट पटांग से खेल खिला देते हैं। हमारे गुरुकुल में ऐसे खेल मिलेंगे आपको कि उससे हमारी बुद्धि शक्ति बढ़ती है, मेधा शक्ति प्रयोग बढ़ती है। जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। चलिए जी बताइए। पहली बात तो जो खेल होते हैं वो मतलब दोनों, जैसे इंटरेस्ट, खेल की दो चीज़ के कारण खेले जाते हैं। एक तो इंटरेस्ट के लिए खेला जाता है कि हाँ उसको अपना करियर बनाना है, उसमें एक इंटरेस्ट के लिए खेला जाता है, और एक मतलब एक फिजिकली फिट होने के लिए कि मतलब हाँ मैं कुछ गलत रोगी ना हो जाऊँ, इसलिए खिलाया जाता है। तो अलग अलग गुरुकुल में बहुत सारे अलग अलग गेम्स खिलाए जाते हैं, आप यहाँ से भी जान सकते हैं। लेकिन मेनली जो नॉर्मल गेम्स होते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, वो कि मतलब जिससे व्यक्ति फिजिकली और मेंटली दोनों स्वस्थ रहे, क्योंकि खेल का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। गवर्नमेंट भी आजकल खेल को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो दिन भर मतलब किताबी कीड़े ना बने रहे, उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इसलिए खेल भी खिलाया जाता है। तो ये सारी खेल है, आप यहाँ से जान सकते हैं कौन कौन से खेल है। वो बहुत खेल है। जोरदार ताली बच्चे के लिए। अभी मैं थोड़ा फिर से पीछे की तरफ आता हूँ। पीछे जाने दीजिए मुझे, पीछे वाले शायद इंतजार कर रहे हैं, है ना? बोलिए काका। बापूजी का कपड़ा है कैसे धोना चाहिए? अपनी इच्छा है कि हम बापूजी का कपड़ा धोएं, तो कैसे धोना चाहिए? तुम्हारी इच्छा है, हाँ, तो आप बापूजी कपड़े कैसे धो सकते हैं? इनका सवाल है कि अगर हमारी इच्छा है तो बापूजी का कपड़ा कैसे धोए? एक मिनट, सवाल बहुत थोड़ा सा मजेदार भी लग रहा है,
बताएंगे जी। सवाल यही है ना कि हमारी इच्छा है तो बापूजी के कपड़े कैसे धोएं। बापूजी ने अपने सत्संग से एक ये बात बताई थी कि बापूजी को भी ऐसी इच्छा थी कि हमारे दादा गुरुजी को माला पहनाने की अपने हाथों से। तो बापूजी क्या करते थे, मानसिक पूजन का बहुत ही विशेष लाभ है कि मतलब अगर आप कोई भी चीज़, बापूजी ने अपने सत्संग में ये बात बताई थी कि मैं ना अपने गुरुदेव को मानसिक रूप से माला पहना देता था। मैं चाहता था कि मतलब मैं भी गुरुदेव को अपने माला पहनाऊं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने मतलब मानसिक रूप से, आप भी अगर चाहते हो तो फिर आप भी मतलब, क्योंकि भावों ही भक्ति होती है। अगर आप भाव जितना आपका दृढ़ रहेगा उतना ही बापूजी भी, अगर आपका भाव ज्यादा हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को आपको मौका मिल जाए, बापूजी बोले धो दो मेरे कपड़े। जोरदार ताली। लेकिन जितने भी ऑडियंस है उनसे मेरा एक सवाल है, आप लोग सवालों का जवाब देंगे? देंगे क्या? ऐसे बोलोगे क्या? देंगे क्या? अरे जोर से बोलो शेर की तरह। अब मेरा सवाल है और जवाब आप लोग के हाथों में होगा। मैं पूछूं कि अगर मुझे किसी को हेल्प करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो किस तरह का सेवा करना पसंद करेंगे? उनको सामान देकर, या उनको संस्कार देकर, या उनको ग्रंथ देकर? वो संस्कार कहां से आएगा? ग्रंथ से आएगा ना। तो समाज को सुधारना हो तो उनके जो आवश्यकता की चीज है, खाना पीना कपड़ा लत्ता, हम सब तो देते हैं ना, लेकिन उनके साथ साथ बापूजी का जो सत्संग का किताब है वो किताब भी पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो पहुंच गए तो वो फिर क्या करेंगे? सत्संगी हो जाएंगे। और अगर सिर्फ खाने पीने आवश्यकता की चीज दे दिया तो फिर वो क्या करेंगे? खा पी कर खाली रहेंगे ना। तो आज मैं आप सबसे एक संकल्प करना चाहता हूं कि ठीक है, समाज में जैसी आवश्यकता होगी वैसा आवश्यकता पूरा करना चाहेंगे, हम लोग समाज को हेल्प करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य हम लोग, और बापू जी के गुरु क्या करते थे? नैनीताल के पहाड़ी में किताबों की गठरी लेकर समाज के बीच जाते थे, गांव-गांव जाते थे, सत्संग पहुंचाते थे। तो क्या हम भी वो हमारे दादा गुरु थे और हम क्या है? बापूजी के शिष्य है। तो हम सबका कर्तव्य क्या बनता है? क्या बनता है कर्तव्य? अरे हम गठरी लेकर नहीं जाएंगे तो कम से कम 2-4-10 किताब तो समाज को पहुंचाएंगे ही ना। पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? और आज मीडिया ने हमारे पीछे इतना बवंडर खड़ा किया है तो हम सबका दायित्व बनता है, हम सब साधक की जिम्मेदारी बनती है कि जितना कुप्रचार किया है उससे 10 गुना ज्यादा सुप्रचार करना चाहिए हम लोग को। और जिस दिन ये प्रण ठान लिए उस दिन कुप्रचार क्या हो जाएगा? सुप्रचार में बदल जाएगा और मीडिया टाटे फिस हो जाएगी। लेकिन आज मैं किधर है सुप्रचार की गठरी? ये हमारे है सुप्रचार की गठरी जो सभी साधक को लेकर जाना है और सभी लोगों को जन जन तक पहुंचाना है। और मीडिया ने जो करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किया है उनको क्या करना है? पानी फेर देना है। करना है ऐसा? करना है कि नहीं करना है? इतना ढीला बोलोगे तो काम चले क्या? अरे शेर कितना बोलो, करना है ना। तो हर साधक की जिम्मेदारी है कि आप दीपावली अनुष्ठान शिविर में आए हैं तो ये साहित्य का गठरी लेकर जाना। और जिस तरह लीला बापूजी नैनीताल के हर पहाड़ी गांव में जाकर ये सेवा करते थे, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सब ये बुक ले जाकर और समाज के बीच आपको फैलाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये आप सभी कर सकते हैं, बापू के बच्चे कर सकते हैं।